बैक टू आवर चैनल। आज हमारे क्लास का 9th डे है और आज हम हमारे क्लास में मेहंदी में सबसे जो अट्रैक्टिव फिगर होती है वो सीखने वाले हैं। वो सबसे अट्रैक्टिव भी होती है और लेकिन वो निकालने में उतनी डिफिकल्ट भी होती है। उसकी अगर फिनिशिंग ठीक से ना आए, उसका शेप अगर ठीक से ना दिखे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। इसलिए मैं उसके आज टेक्निक्स आपको सिखाने वाली हूँ। इसको रिवर्स मेहंदी कहते हैं। मेहंदी में आपने रिवर्स मेहंदी में देखा होगा कि ज़्यादातर हम लोटस का ही यूज़ करते हैं। मैं रिवर्स मेहंदी में पहले लोटस निकाल लेते हैं, इसके बाद लोटस की जो साइड की स्पेस होती है उसको फिल कर देते हैं। इसलिए इसको रिवर्स मेहंदी कहते हैं, क्योंकि हम डिज़ाइन जो ड्रॉ करते हैं उसके बाहर की साइड फिल करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपने लोटस तो बहुत डिज़ाइन में देखा होगा। ये लोटस वाली जो डिज़ाइन होती है इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। जब भी आप ये डिज़ाइन निकालते हो एक ना एक पर्सन तो कहता ही है कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, या फिर इस डिज़ाइन का कलर बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये डिज़ाइन हम डार्क निकालते हैं। तो इस तरीके से हमको सिर्फ ज़्यादातर लोटस ही मालूम है कि रिवर्स मेहंदी में लोटस यूज़ करते हैं, लेकिन रिवर्स मेहंदी में हम बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक फ्लावर बना रही हूँ। हम लोटस के अलावा ये सारे डिज़ाइन भी अगर यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोटस ही यूज़ करना है रिवर्स मेहंदी में, ये सारे अलग अलग फ्लावर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब हम रिवर्स मेहंदी निकालते हैं उसमें जो भी आप फ्लावर्स या फिर जो भी फिगर्स निकालोगे उसकी साइज आपको बहुत बड़ी बड़ी लेनी है, क्योंकि अगर आप छोटे फ्लावर्स बनाओगे ऑलरेडी, तो जब आप इस तरीके से बाहर से फिल करोगे मेहंदी तो वो डिज़ाइन या फिर वो शेप जो है फ्लावर का और छोटा लगने लगेगा जब भी आप फिल करोगे मेहंदी बाहर से। ठीक है, ये चीज़ आप खुद ऑब्जर्व करोगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कि आप फ्लावर की अगर साइज ऑलरेडी छोटी निकालोगे तो पूरा साइड का फिल करने के बाद वो और ज़्यादा छोटी लगने लगेगी, पूरा क्लियर फ्लावर दिखेगा ही नहीं। इसलिए आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि आपको फ्लावर्स या फिर लीव्स जो भी आप बना रहे हो डिज़ाइन, उसकी साइज आपको बहुत बड़ी बड़ी रखनी है, तभी वो अट्रैक्टिव दिखता है। जब मैंने ये डिज़ाइन सीखी थी मेरा भी वैसे ही होता था कि मैंने जब क्लास किया था उसके बाद मुझे इसकी टेक्निक समझ में आई कि यहाँ पे शेप्स बड़े बड़े निकालने होते हैं। क्लास के पहले जब ये डिज़ाइंस निकालती थी तब भी मेरा लोटस उतना फिनिशिंग के साथ नहीं आता था, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा कैसे निकालूं, इसलिए मैं भी नॉर्मल अपने छोटे छोटे निकालती थी। और जब मैं साइड की डिज़ाइन फिल करती थी तो वो बहुत छोटा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नहीं दिखता था। जब मैंने क्लास किया तब मेरे मैम ने मुझे बताया कि यहाँ पे चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी निकालनी होती है। जो भी आप फिगर निकालते हो अंदर की साइड, उसके बाद आपको फिल करने के बाद वो और छोटा दिखने लगता है। इसलिए साइज बड़ी रखिए कोई भी फ्लावर में। इतने सारे आज फ्लावर दिखाने वाली हूँ रिवर्स मेहंदी के, हर एक फ्लावर को आपको साइज बड़ी रखना है, ये ध्यान में रखिए सिर्फ। अभी ये जो फ्लावर निकाल रही हूँ ये भी बहुत डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। आपने ज़्यादातर लोटस के ही देखे होंगे, लेकिन ये सारे टाइप्स भी आप ब्राइडल मेहंदी में या फिर कोई भी मेहंदी में ऐड कर सकते हो। मैं इस फ्लावर को शेडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। अगर इसको हम शेडिंग नहीं करते हैं, अगर ये फ्लावर आप हाथों पे निकालोगे और इतना बड़ा साइज निकालोगे और अंदर शेडिंग नहीं करोगे तो हाथ बहुत ज़्यादा खुला खुला लगेगा, इसलिए शेडिंग करनी है। ये जो अभी निकाल रही हूँ वो भी बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े लीव्स के पैटर्न हमको निकालना है। इस तरीके से एक के ऊपर एक लीव्स का पैटर्न निकालते जाना है। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है कोई भी मेहंदी में। आप कोई वेस्टर्न मेहंदी वगैरह निकाल रहे होंगे तो ये पैटर्न उस मेहंदी में बहुत अच्छा दिखेगा। तो अभी इसके बाद एक और पैटर्न है जिसमें हम लोटस हो गया, अलग अलग थोड़े से डिफरेंट फ्लावर्स हो गए। अभी यहाँ पे हम एक रोज़ वाला भी पैटर्न ले सकते हैं, इस तरीके से रोज़। ये पैटर्न भी बहुत सुंदर दिखेगा। ये थोड़ा नाजुक है पैटर्न, लेकिन ये भी बहुत सुंदर दिखेगा। मैं बीच बीच में जो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ वो इसलिए निकालना है क्योंकि ऐसा लगे कि वो फ्लावर्स एक दूसरे को कनेक्टेड है, इसलिए वो बीच बीच में जो लाइंस दिया है वो आपको भी देना है।
जब भी हम रिवर्स मेहंदी या ये नेगेटिव स्पेस मेहंदी निकालते हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि आपका ब्लैक पोर्शन कम दिखना चाहिए और वाइट पोर्शन जो है डिजाइन का पोर्शन वो ज्यादा दिखना चाहिए। ये एक की है इस डिजाइन की, इस पैटर्न की, कि आपका ब्लैक पोर्शन कम दिखना चाहिए और वाइट पोर्शन जो है वो ज्यादा दिखना चाहिए। ये एक सीक्रेट है ये पैटर्न का, ये आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी भी डिजाइन परफेक्टली आ जाएगी। और एक ध्यान रखना है आपको कि ये डिजाइन निकालते वक्त रिवर्स मेहंदी के आपको हो सके उतने पास निकालने हैं। पूरे जो फिगर्स निकालोगे, फ्लावर्स निकालोगे, लीव्स निकालोगे, जो भी आप निकालोगे वो बहुत ज़्यादा क्लोज निकालने हैं, क्योंकि जब हम फिल करेंगे साइड से तो वो ऑलरेडी फिल करने के बाद बहुत दूर दूर दिखने लगते हैं। इसलिए पहले ही आपको दूर दूर नहीं निकालना है। जैसे मैं निकाल रही हूँ बहुत पास बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से डिज़ाइन निकाल रही हूँ। जब हम फिल करते हैं तो अपने आप वो राइट दिखने लगता है। अभी ये डिजाइन दिखने में ऐसे लगती है कि कितना चिपक के निकाला है, लेकिन जब हम साइड की जो मेहंदी है वो फिल कर देते हैं तब वो परफेक्ट दिखने लगती है। अभी यहाँ पे हमने बड़े वाले फ्लावर लोटस निकाले थे, अभी यहाँ पे मैं आपको छोटे साइज के लोटस निकाल के दिखाती हूँ। लेकिन ये लोटस में मैं जो साइड के जो पत्ते हैं उनको थोड़ा कर्व शेप देने वाली हूँ। यहाँ पे मैं एकदम छोटे साइज के लोटस निकाल रही हूँ और इसके जो साइड के पत्ते हैं उनको मैं थोड़ा कर्व शेप दे रही हूँ। ऊपर वाले में हमने कर्व शेप नहीं दिया था, ये एकदम छोटे हैं और इसको कर्व शेप है, यही डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे ये भी फ्लावर्स देखो आप, मैंने कितने पास निकाले हैं, लेकिन जब हम साइड की मेहंदी पूरा भर देते हैं उसके बाद वो बराबर दिखने लगता है। देखिए अभी दिख रहा है वो दूर है, सेपरेट है। अभी देखिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस है। ऊपर वाला बहुत बड़े निकाले हैं और नीचे वाले हमने नाजुक से छोटे वाले निकाले हैं। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट एक देखेंगे डिजाइन जिसमें मैं छोटे वाले फ्लावर्स निकाल रही हूँ। ये रेगुलर वाले फ्लावर्स से भी आप रिवर्स मेहंदी का डिजाइन बना सकते हो। इसके अंदर आप कुछ लीव्स ऐड कर दो इस तरीके से, ये भी एक पैटर्न बन जाएगा। हो गया, ये एक पैटर्न हो गया, इसको भी फिल करना है। हो सके उतना पास निकालो डिजाइन, तभी वो फिनिशिंग में दिखेगा। ये हो गया। अभी हमारे नेक्स्ट फ्लावर की तरफ चलते हैं। ये फ्लावर हमने फ्लावर वाले क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो आप अगर सीखना चाहते हैं, आपने वो क्लास नहीं देखी होगी तो आप वो क्लास देख सकते हैं। ये फ्लावर की साइज ऑलरेडी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर मैंने 2 ही फ्लावर फिट किए हैं और उसमें मैंने 2 लीव्स ऐड कर दिए हैं, बस सिंपल। ये भी एक पैटर्न आप रिवर्स मेहंदी में निकाल सकते हैं। आपने देखा हमने कितने सारे पैटर्न निकाले रिवर्स मेहंदी में। हम ज़्यादातर लोटस वाला ही डिज़ाइन हमको मालूम होता है, लेकिन नहीं है, हम बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स लोटस के अलावा भी निकाल सकते हैं रिवर्स मेहंदी में। अभी मैं ये लास्ट वाला फ्लावर आपको दिखा रही हूँ। ये लास्ट वाला जो पैटर्न है वो सीखने के बाद मैं आपको पूरा एक बार दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या पैटर्न्स निकाले और ये पूरे पैटर्न्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी यहाँ पे एक अलग ही फ्लावर में निकाल रही हूँ, ये भी हमको पास में ही निकालना है। अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर आप शेडिंग कर सकते हो, अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप शेडिंग करके भी देख सकते हो। अभी